हेलो दोस्तों, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अमराजा बैटरीज के बारे में। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले कंपनी क्या बिजनेस है, सेकंड उसके बाद में कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल के बारे में, उसके बाद कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि कंपनी का क्या बिजनेस है। तो अमराजा बैटरी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेड एसिड बैटरीज फॉर बोथ इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोबाइल एप्लीकेशन। तो जो लेड बेस्ड एसिड बैटरीज है उनका लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में, जो कि उसका यूजेज आता है एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में, जो हमारा कार ट्रक्स एंड सभी में आप लोगों को पता होगा कि बैटरीज का जरूरत पड़ता है सेल्फ स्टार्ट के लिए, सबके लिए। दूसरा जो इंडस्ट्रियल बैटरीज है, तो इंडस्ट्रियल बैटरीज जैसे मान लीजिए आपके सोलर पैनल प्लांट के लिए, बहुत सारे टावर कंपनी है उनके टावर्स के लिए जो चलाने के लिए, एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और घर पे भी हम लोगों को अपना इन्वर्टर्स और इन सब के लिए जरूरत पड़ता है बैटरी के लिए, तो उसको इंडस्ट्रियल कैटेगरी में रखेंगे हम लोग। इनके कुछ जो OEM वेंडर्स हैं जिनको ये लोग सप्लाई करते हैं, मेनली मेजर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, UPS सेक्टर्स में इंडियन रेलवे एंड ऑयल गैस अमंग द अदर इंडस्ट्री सेक्टर, इन लोगों को ये लोग बैटरी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा ऑटोमेटिव बैटरी डिविजन में इनका 65% कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें ये लोग दो ब्रांड्स इनका है, एमरॉन एंड पावर जोन। उसके अलावा इंडस्ट्रियल बैटरी डिवीजन में इनका 30% का कंट्रीब्यूशन है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इनके कई सारे ब्रांड नेम है जैसे पावर सेक, एमरॉन कोटा, एमरॉन वोल्ट। तो ये अलग अलग ब्रांड नेम से इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनकी बैटरी चलती हैं। इसके अलावा इनका जियोग्राफिकल स्प्लिट जो बिजनेस का है उसमें डोमेस्टिक है 88% एंड एक्सपोर्ट है 12%। तो मेजर जो बिजनेस है वो इंडिया के अंदर ही है। तो अभी हमें ये देखना होगा कि इंडिया के अंदर कितना ग्रोथ है फ्यूचर में, उसके बेसिस पे हम लोग बैटरी सेक्टर में हम लोग एस्टिमेट करेंगे कि कंपनी का ग्रोथ कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी एक मेजर चीज है, इन लोगों का एक नया प्लांट आने वाला है, लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि 60 गीगावाट आवर्स का होगा, जो तेलंगाना में आने वाला है। क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ इन्होंने अपना एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें इन लोगों ने बताया इनका क्या रोड मैप है उस प्लांट्स के लिए। तो ये लोग फेज 1 में कमीशनिंग करेंगे 2025 तक। 2 गीगावाट आवर सेल कैपेसिटी होगी उसकी, एंड 2 गीगावाट आवर पैक फैसिलिटी होगी, और उसका एक्सपेंशन होगा फेज 2 में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2028 में होगा, जिसमें सेल कैपेसिटी होगी 8 गीगावाट आवर एंड पैक कैपेसिटी होगी 5 गीगावाट आवर। एंड इस पूरा प्लांट का फाइनल फेज खत्म होगा फाइनेंशियल ईयर 2032 में, जिसमें टोटल प्लांट का जो कैपेसिटी है 16 गीगावाट आवर हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा प्लांट लगाने वाले हैं। सेकेंडली दोस्तों, जो कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो लिथियम आयन बैटरीज का है। तो आप लोगों ने रिसेंटली लिथियम आयन के बारे में बहुत सारी न्यूज सुनी होगी कि इंडिया में हम लोगों को लिथियम आयन का बहुत ज्यादा भंडार मिला है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो अभी एक्चुअली हम लोगों का दूसरे कंट्रीज पे डिपेंडेंसी खत्म हो गया है। अच्छा, जो न्यूज जम्मू कश्मीर के बारे में आई थी कि जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एस्टिमेटेड एरिया होल्ड 5.9 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ लिथियम वैल्यू अराउंड $410 बिलियन। ऑल्दो फर्दर स्टडी विल बी नीडेड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ लिथियम एंड कंफर्म इट रिकवर्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छा खबर है कि इंडिया में हम लोगों के पास खुद का ही लिथियम आयन रिसोर्सेज का स्टोरेज है। उसके अलावा अभी रिसेंटली आज भी एक न्यूज आई है कि OZ आइडेंटिफाई 5 माइंस ऑफ लिथियम एंड कोबाल्ट इन इंडिया। तो अभी क्या है कि हम लोगों को डेली आए दिन कोई ना कोई खबर मिल रही है कि इंडिया में ही एक सफिशिएंट लिथियम आयन है, कि इंडिया लिथियम आयन की बैटरी का हब बनने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, एक्चुअली ये तो हो गया कि हमारे पास अच्छा खासा रॉ मटेरियल है, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी है, बट एक्चुअली फ्यूचर ग्रोथ तो एक सेक्टर में डिस्कस करता हूँ आपको। पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना ग्रोथ होगा। सबसे पहले हम लोग 5G नेटवर्क, आप लोगों को पता है, आ गया इंडिया में। तो 5G टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं, वहाँ पे कितना बैटरी का जरूरत है, या 5G को पूरे इंडिया में एक्सप्लोर करने के लिए कितना नए टावर्स की जरूरत पड़ेगी। तो एक न्यूज आया था 13 मार्च 2023 को, तो उसमें था 12 लाख टावर टू बी डिप्लॉयड टू मेक इंडिया 5G रेडी। तो कहने का मतलब ये है कि 12 लाख कम से कम हम लोग को टावर डेवलप करने पड़ेंगे, जिससे कि इंडिया का फुली 5G फंक्शनल कंट्री बने। उसके अलावा अलग अलग टाइम पे अलग अलग न्यूज आया है। फरवरी 2023 में आया था 5G टावर अप इन 38 डिस्ट्रिक्ट नेशनल वाइड बाई दिसंबर 24। तो अभी एक्चुअली बहुत सारा डेवलपमेंट काम चल रहा है। टावर्स को पावर बैकअप के लिए बहुत ज्यादा बैटरीज का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए इतना सारा अगर मान लीजिए टावर्स आएगा तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा बिजनेस आ
आगे आने वाला है। सोलराइजेशन के बारे में गवर्नमेंट का भी फोकस है, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेट एनर्जी का यूज करे। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, तो उसके लिए भी सोलर प्लांट्स मान लीजिए हम लोग घर पे लगाता है तो उसके लिए हमको बैटरीज का जरूरत पड़ता है। या फिर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में लगाते हैं तो वहां पे भी बैटरीज का जरूरत पड़ता है। तो ये एक सेक्टर है जिसमें भी बहुत ही अच्छा ग्रोथ हो रहा है और हम लोग अपना कोल से डिपेंडेंसी हटा के अभी अल्टरनेट एनर्जी पे डिपेंडेंसी लेके आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक्चुअली पिछले 5-6 साल से इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से जो नॉमिनल 10 to 12% ग्रोथ हो, तो जैसे जैसे इंडिया का ग्रोथ होगा तो लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा होगा तो लोग उसको अपने लग्जरीज के लिए खर्च करेंगे। तो उसमें लग्जरी में क्या आएगा, कार्स आएगा, एसी आएंगे तो उसमें बैटरीज का और भी एक्सपेंशन होगा। तो हर सेक्टर में बैटरीज का जरूरत है। उसके अलावा अभी गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस है वो ईवी व्हीकल्स पे है, तो ईवी व्हीकल्स में बैटरीज पे ही पूरा डिपेंडेंट है और चार्जिंग पॉइंट्स हमको बनाने पड़ेंगे, जिसमें बहुत सारे कंपनी, अभी मान लीजिए टाटा, जितना नया कंपनी है वो बैटरी सेक्टर में घुसने का कोशिश कर रहा है। तो सोचिए जो कंपनी ऑलरेडी एक अच्छा टेक्नोलॉजी रखता है और मेजर उनका काम है लिथियम आयन बैटरीज में, तो उसका अच्छा ग्रोथ है। तो ये तो हमने समझ लिया दोस्तों कि कंपनी का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत ही अच्छा है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कंपनी का फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो कंपनी का मार्केट कैप अभी जो है 10,721 का है। उसके अलावा कंपनी 10.6 के पीई पे ट्रेड कर रहा है और आरओसी भी अच्छा है 20.2। कंपनी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है, तो नियरली डेब्ट फ्री कंपनी है। ये इस कंपनी का बहुत ही पॉजिटिव काम है। कंपनी एक्चुअली खुद के मैन्युफैक्चरिंग से जो पैसा कमाती है उसी से एक्सपेंशन करती है। कंपनी ऐसा नहीं है बाहर से कर्जा लेके उसका एक्सपेंशन करती है। जो कंपनियां मान लीजिए अपना खुद के पैसे से एक्सपेंशन करती है ना, उनका ग्रोथ का स्टोरी अलग ही रहता है। कंपनी का अगर रिजल्ट्स के बारे में देखें तो कंपनी का ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू किया है इस क्वार्टर में कंपनी ने, जून क्वार्टर में। कंपनी का इंटरेस्ट ज्यादा है नहीं। उसके अलावा अगर प्रॉफिट लॉस ईयर एंड ईयर भी देखेंगे ना तो कंपनी का हर ईयर में ग्रोथ हुआ है। अभी कंपनी हाईएस्ट एवर अपना सेल्स पे है और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे कंपनी का जो रिजर्व है, कंपनी का 2019 में 3,318 का रिजर्व था। कंपनी ने अपना रिजर्व ही बढ़ाया है जो कि अभी 5,282 के करीब हो गया है। कंपनी का बोरोइंग बिल्कुल नॉमिनल है, कंपनी कर्जा नहीं लेती है, ये बहुत ही बेहतरीन बात है। उसके बाद कंपनी का फिक्स असेट, हर ईयर कंपनी का फिक्स असेट बढ़ रहा है। 1813 करोड़ जो कि 2019 में था, अभी 1956 करोड़ हो गया है 2023 में। उसके अलावा CWIP कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी है अच्छा खासा। एक और चीज दोस्तों मैं आपको डिस्कस करता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में। तो कंपनी का जो प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो 18.06 का है और FIAs के पास 35.23 और DIS के पास 10.47 है। तो जो पब्लिक के पास होल्डिंग है वो 26.4% है। तो ये बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल पोजीशन में है कंपनी। पब्लिक होल्डिंग नॉमिनल होल्डिंग है। जो हमारा HNA होता है हाई नेट इंडिविजुअल्स, उनके पास ऑलमोस्ट 74% का होल्डिंग है। अब अगर आप लोग FIAs में डिटेल में देखेंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। FIAs में दो जो मेजर प्लेयर है ना, उन्हीं के पास मेजर होल्डिंग है। एक के पास 14% है और एक के पास 9.8% है। एक्चुअली ये लोग FIAs की तरह एक्ट कर रहा है बट एक्चुअली में ये प्रमोटर्स ही हैं इनडायरेक्टली। तो कंपनी के फंडामेंटल्स हम लोगों ने देख लिया, बहुत ही बेहतरीन है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोग अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी कंपनी जो ट्रेड कर रहा है वो 627 पे ट्रेड कर रहा है। उससे पहले एक्चुअली कंपनी ने जो अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था वो 2015 में बनाया था, जो कि 1118 के करीब था। तो अगर आप लोग देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा लास्ट 8 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, और बल्कि अगर आप लोग देखेंगे तो अपने लाइफ टाइम हाई से तो ऑलमोस्ट 54% का कंपनी ने लॉस दिया है। तो रिसेंट जो कंपनी ने लाइफ टाइम हाई बनाया था वो 2021 को बनाया,
2021 में बनाया था। तो हम लोग इस लाइफ टाइम हाई को एक बेंचमार्क ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कंपनी का जैसे फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, लाइफ टाइम ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है एंड नेट प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई पे है। तो कंपनी यहाँ से जो रिसेंट लाइफ टाइम हाई बनाया था वो तो कंपनी इजीली अचीव कर सकती है 64% का। उसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो जो टेक्निकल चार्ट पे एक सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। तो कैसे बन रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए एक शोल्डर है, ये हेड है, ये एक शोल्डर है और ये भी एक शोल्डर है। तो अगर मान लीजिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको अगर कोई स्टॉक ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट देता है, उसके बाद नेक्स्ट दिन भी अगर ग्रीन कैंडल बनाता है तो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। बट इस केस में क्या हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ, उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे आ गया। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो 18 जुलाई को एक्चुअली यहाँ पे एक बल्क डील हुई थी, तो जिसमें ऑलमोस्ट देखेंगे आप 35.5 मिलियन स्टॉक्स का ट्रेड हुआ था। तो वो क्या बल्क डील थी और क्यों हुई थी उसके बारे में एक न्यूज है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो न्यूज एक्चुअली 17 जुलाई को आई थी। तो डील थी कि कैरोसेल ARBL होल्डिंग लाइकली टू सेल 14% स्टेक इन द अमराजा एंड बल्क डील ऑन द 18th। तो कंपनी का स्टॉक गिर गया। तो उसके बाद स्टॉक गिरने के बाद एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। इस रेंज में ऑपरेटर जितना माल भर सकता है उस माल भरने की कोशिश कर रहा है। तो अभी ये देखा जाए कि ये जो रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था वो पैटर्न खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो पैटर्न अभी भी बरकरार है, क्योंकि अभी स्टॉक ने अपने इस शोल्डर का लो ब्रेक नहीं किया है। अगर ये इस शोल्डर का लो ब्रेक कर देता तो ये रिवर्स एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न खराब हो जाता। तो दोस्तों ये दोबारा से अपना एक और शोल्डर बनाएगा। इस शोल्डर कंप्लीट होने के बाद क्या टारगेट बनेगा वो हम देख लेते हैं। इसका टारगेट बनेगा, जो हेड का डेप्थ है वो 52% का है, तो इसको हम यहाँ से उठा के ऊपर लगा देंगे। तो इसका टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 900 के करीब। तो 900 अचीव करने के लिए इस स्टॉक में अभी पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 43% का गेन रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से देना चाहिए। बट दोस्तों जब कंपनी का लाइफ टाइम हाई रिवर्स हेड एंड शोल्डर से ज़्यादा है तो मुझे लगता है ये कंपनी अपना लाइफ टाइम हाई तक जाएगा और इसमें हम लोगों को 62-63% रिटर्न इजीली कमा सकते। दोस्तों मैं इस स्टॉक में कोई ट्रेड लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैंने वीडियो एजुकेशन पर्पज से बनाई है। आप लोग सीखते रहिए, मैं सिखाता रहूँगा आप लोगों को। मैं आशा करता हूँ मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।